नमस्कार बच्चों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने रीट का कोर्स स्टार्ट किया था और हमने रीट की सारी क्लासें की थी। व्याकरण हो चाहे शिक्षण विधियाँ हो, हमने अच्छे से छोटी छोटी क्लासों में सब कुछ पूर्ण किया था। तो आज हमारी रीट की फाइनली आंसर की आ चुके, पेपर हमारे आ चुके हैं। तो आज हमें सबसे पहले संस्कृत के जो L1 का पेपर लगा था उसकी जो भाषा फर्स्ट है उसके 30 क्वेश्चन अभी हल करेंगे और सबसे स्ट्रिक्ट आंसर की रहेगी कि आपकी एकदम सही आंसर की। तो आप सब देखिए और बताइए कि आप सबके कितने कितने सही हो रहे हैं। आप सब कमेंट करके बताओगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं 30 में से। तो चलिए हम शुरू करते हैं, बिना समय गंवाए हम अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले एक गद्यांश आया था और उसमें से आपको 31 से 35 तक क्वेश्चन करने थे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, बहूनि रमणीयानि मंदिराणि अपि सन्ति इत्यत्र रेखांकित पदे लकार है अस्ति, यानी संति में कौन सा लकार है, यानी अस्ति स्तः संति, तो इसमें होगा लट लकार। हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, लट लकार। फिर है अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्षम इत्यत्र कै समास है, इसमें कौन सा समास है, तो इसमें हमारा समास रहेगा अव्ययी भाव है। हम केवल ऑप्शन करेंगे, हम इसका व्याख्या नहीं करेंगे, व्याख्या हम आगे पढ़ते पढ़ते करते रहेंगे। फिर अगला 33वां क्वेश्चन है, पुष्कर सरय है इत्यत्र किम लिंगम, यानी इसमें कौन सा लिंग है, तो इसमें लिंग रहेगा पुलिंगम। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण विश्व प्रसिद्ध मंदिरम अस्ति, यानी ब्रह्मा जी का जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, इत्यस्मिन् वाक्य विशेषण पदम अस्ति, इस वाक्य में विशेषता पूछिए आपसे, तो विशेषता क्या है, इसमें रहेगी विश्व प्रसिद्ध की। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अत्र बहवः पर्यटका आगच्छन्ति अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम अस्ति, तो इसमें क्रियापदम रहेगा आगच्छन्ति। अगला क्वेश्चन रहेगा, माहेश्वर सूत्रेषु यण प्रत्याहार से उचित क्रम विद्यते, मैंने आपको बार बार बोल के बताया था कि आपका ये उचित क्रम रहेगा ये व रे ले। अगला क्वेश्चन है कि भाषा कौशला नाम मनोवैज्ञानिक कर्मो अस्ति, भाषा कौशल में मनोवैज्ञानिक कर्म कौन सा, तो मैंने आपको इंग्लिश में भी बताया था और संस्कृत में बताया था कि आप याद रखना सभापले, तो याद रखो श्रवणम भाषणम पठनम और लेखनम। अगला क्वेश्चन रहेगा, अहम कार्यम करोमि वाक्यम इदम लंग लकारे परिवर्तित, यानी करोमि को आपको लंग लकार में चेंज करना है। तो ऐसा मैंने बताया था कि लंग लकार में आप चेंज करो ना, तो जहाँ पर ए लगा हो तो आप लंग लकार में चेंज कर देना। तो 38 में क्या होगा, अहम कार्य में अकर्वम, देखो तीनों ऑप्शन में ए नहीं है, इसमें ए है ना, तो कितना सरल था पहचानना। अगला क्वेश्चन रहेगा, संस्कृत शिक्षण से शास्त्रीय विधिषु प्राचीन सर्व प्राचीन विधि कौन सी है, तो ये सर्व प्राचीन विधि है हमारी परंपरागत विधि। अगला क्वेश्चन है, अनुवाद करना है, शिक्षक को पाठ पढ़ाना अच्छा लगता है, तो रुच धातु के योग में हमारे चतुर्थी विभक्ति लगती है और चतुर्थी विभक्ति है शिक्षकाय पाठ में रोचते। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, परम आवश्यकम इत्यत्र कै संधि, तो परम धन आवश्यकम, यानी इसमें हो गई दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन है, कलव इत्यत्र का विभक्ति, कलव में कौन सी विभक्ति है, तो ये रहेगी द्वितीय विभक्ति। अगला क्वेश्चन है, निर्माणाय इत्यत्र उपसर्ग कै, निर्माणाय में कौन सा उपसर्ग है, तो ये है निर उपसर्ग। अगला क्वेश्चन है, उन्नति इत्यत्र प्रत्ययो अस्ति, उन्नति में कौन सा प्रत्यय है, तो ये इक्तिन प्रत्यय है उन्नति में। अगला क्वेश्चन रहेगा, कलि युगे सहति कार्य साधिका वर्तते अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम विद्यते, यानी इसमें विशेष्य पद क्या है, तो विशेष्य पद रहेगा हमारा सहति। अगला क्वेश्चन है, ये क्या, ये एक यानी उक्ति आई है, सुक्ति आई है ना, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचय, तो यानी हितकारी भी और मनोहारी हो ऐसे वचन कहाँ पर है, दुर्लभ ही मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचदशा नाम सट भवती, कि 5 दशाओं में सट भवती, तो इसका होगा आंसर होगा सप्तति। अगला क्वेश्चन है, उत्तमाय संप्रेषणाय दृश्य सर्वे साधनम विदिते, यहाँ पर दृश्य सर्वे साधन कौन सा है, तो ये है संगणक यंत्रम। अगला क्वेश्चन है, प्रसन्नताया विषयो अयम, प्रसन्नता का विषय है, इसमें प्रश्न निर्माण करना है, तो कस्य विषयो अयम, प्रसन्नताया है में षष्ठी विभक्ति है और इसमें कस्य विषयो अयम। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येकम छात्र से व्यक्तिगत रूपेण काठिन्य निधाय कीदृशम शिक्षणम करणीयम,
तो ये होगा उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण करेंगे ना तब हमें प्रत्येक छात्र पर ध्यान दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन है छात्राणाम सर्वविधि गुणवत्ताया समीक्षणम केन क्रियते। सर्वविधि की गुणवत्ता किस में होती है, तो ये होती है मूल्यांकन में। अगला क्वेश्चन है कि वयम पितरौ नमामः, इस वाक्य को लिट लकार में चेंज कीजिए। तो ये है वयम पितरौ नमेम। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा भाषा कौशलेषु सर्वेषां कौशलानाम आधारो विद्यते, कि भाषा कौशल में सभी कौशलों का आधार क्या है, तो सबसे पहला जो कौशल होगा वही सभी कौशलों का आधार होगा। तो श्रवणम कौशलम, भाषा कौशल का यही है कि सबसे पहले हमारे सुनने की क्षमता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है श्रवणम भाषणम पठनम लेखनम, ये जो कर्म है भाषा शिक्षण से केन सिद्धांतेन से संबंध है, किस भाषा शिक्षण के सिद्धांत से संबंध है इनका, तो यह है स्वाभाविकता या सिद्धांत। अगला क्वेश्चन रहेगा संस्कृत शिक्षण अधिगम्य प्रस्तावना प्रश्न केन शिक्षण सूत्रेण से संबंध है, तो ज्ञाताद अज्ञातम प्रति, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना। अगला क्वेश्चन रहेगा त्वम जलम पिबसी इत्यस्य वाक्य से एक वाच्य परिवर्तनम कुरुत, इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन करना है तो कर्ता में तृतीय विभक्ति आ जाएगी, तो तुम या जलम पीयसे। अगला क्वेश्चन है सर्वे विषया यत्र परस्परम संबंधा भवति, कि सभी विषयों का परस्पर संबंध किस में होता है, ये होता है समवाय सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है संस्कृतम संस्कृत भाषा एवं बोधनिया, कि संस्कृत से ही संस्कृत में पढ़ना ये किस विधि में आता है, तो ये आता है प्रत्यक्ष विधि। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा लोकस्य उपरि उपरि सूर्य अस्ति वाक्य इदम संशोधित, कि यानी लोक के ऊपरी ऊपर सदस्य यानी है क्या है, सूर्य है, तो लोक के ऊपरी ऊपरी सूर्य में अस्ति, इसमें क्या हो जाएगा लोक के ऊपरी ऊपरी सूर्य में अस्ति। अगला क्वेश्चन रहेगा कि 80 एता संख्या संस्कृत में लिखना है, यानी 80 को संस्कृत में लिखना है। यहाँ पर देखो सारी जगह 80 दे दिया, लेकिन आपको याद रखना है कि क्या है 80 सी आपको बड़ा करना है, 80 ती है और ती के विसर्ग आएगा, तो आप याद रखना ये है ना हमारा ए ऑप्शन है सही रहेगा। इस प्रकार हमने L1 के जो पेपर था उसमें भाषा फर्स्ट को सॉल्यूशन हमने कर लिया। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे, इसमें से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और अभी हम थोड़ी देर में ही भाषा सेकंड के क्वेश्चन आंसर करेंगे, और इसे ऐसे करके हम सारे जो पेपर है उनके सबके संस्कृत के जो जितने भी है उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए और कमेंट में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं।